दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुबह सुबह चाय पीना कितना खतरनाक होता है? कैसा लगेगा जब आपको पता चले कोई चाय पीने से किसी की मौत भी हो सकती है। दरअसल हमारा पेट हर रोज खाना को पचाने के लिए एक खास तरीके का एसिड तैयार करता है, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एसिड इतना खतरनाक होता है और इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर लोहे को भी इसमें छोड़ दिया जाए तो लोहा भी गलकर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और तो और आगे की सच्चाई जानकर आप कहेंगे, ओ माय गॉड। सुबह सुबह जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो उस वक्त हमारे पेट में मौजूद एसिड के साथ मिलकर वो ऐसी और भी खतरनाक हो जाता है। और क्योंकि सुबह सुबह हमारे पेट में कोई भोजन भी नहीं होता, इसलिए वो एसिड धीरे धीरे हमारी आंतों को गलाने लगता है। यही वजह है कि खाली पेट में चाय पीने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो हर रोज सुबह सुबह खाली पेट चाय पे चाय गटक जाते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी पता चले जिस चाय को आप हर रोज खुशी खुशी पीते हैं, कैसे वही चाय हर रोज आपकी उम्र को धीरे धीरे कम कर रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर चाय पीने की किसी को जरूरत ही नहीं। और तो और शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन चाय हमारे देश भारत का असली खान पान है ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाय जो है भारत में पहली बार बाहर के देशों से लाया गया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि चाय को पीने से शरीर में गर्मी पैदा होती है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों में जहां हर साल के 12 महीने ठंड का मौसम रहता है, उस जगह पर चाय पी जाती थी। और जब पश्चिमी देशों के लोग भारत में आए तो अपने साथ साथ चाय को भी भारत ले आए, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे चाय को पीना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे भारत के 90% से ज्यादा इलाके में साल के अधिकतर वक्त मौसम घर में रहता है, और इतनी गर्मी में चाय पीने की वजह से हमारा शरीर और पेट और अधिक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में एक नहीं बल्कि 80 से भी ज्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस चाय का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के लोग खुद को घर में रखने के लिए करते थे, अब उसी चाय को यहाँ के लोग सिर दर्द जैसी समस्या को दूर करने के लिए पीने लगे। यकीनन आप वैसे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अगर चाय ना पिए तो उनके माथे में दर्द होने लगता है। दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। आगे आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय के पीने और माथे के दर्द का कोई कनेक्शन है ही नहीं। लोग बेवजह ही माथे के दर्द की वजह से चाय पे चाय पी जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, चाय से सिर दर्द बंद नहीं होता, बल्कि चाय के अंदर भारी मात्रा में कैफीन नाम का एक तत्व मौजूद होता है, जिसके कारण हमारे दिमाग का नर्व सिस्टम कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर देता है। यानी हमारा माथा अभी भी दर्द कर रहा है, लेकिन उस दर्द का मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा, और लोगों को लगता है शायद चाय पीने की वजह से उनका दर्द खत्म हो गया। फिर कुछ समय बाद उस कैफीन का असर खत्म हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है, और फिर से हम चाय का कप उठा लेते हैं। एक के बाद एक दिन भर में 6 से 8 चाय तो गटक ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है चाय नहीं पीने की वजह से आपका सिर दर्द करने लगेगा, दोस्तों आपको बता दें, आपको चाय की जरूरत नहीं बल्कि अधिक से अधिक पानी पीने की जरूरत है। क्योंकि सिर दर्द का कारण हमारे शरीर में मौजूद पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होता है, और कभी कभी शरीर में खून की कमी की वजह से भी हमारा माथा दर्द होता है, और हम अपने शरीर को पानी देने के बजाय चाय देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत में 125 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और इनमें से 50 करोड़ से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो गैस की बीमारी से परेशान रहते हैं। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको हर रोज गैस की समस्या जरूर हो जाती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं क्योंकि इस गैस की पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कभी आप अपनी गैस की बीमारी को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर दवाई देने के साथ साथ सबसे पहले आपको चाय पीने से मना करेगा, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन हमारे पेट में मौजूद एसिटिक एसिड के साथ मिलकर उस एसिड को और भी कंसंट्रेट बना देता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस बनने लगती है। यही वजह है कि उस गैस की वजह से हमारे सीने में जलन, कमर में दर्द, और कभी कभी ये गैस दिमाग तक चढ़ जाती है, और उस वक्त तक तो हमारे दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि वो कभी भी फट जाए। और हमारे पेट में इतना जहरीला एसिड बनने की वजह से लगातार पेट की समस्या बनी रहती है।
और ये तो आप जानते हैं कि सिर्फ पेट खराब होने की वजह से हमारे शरीर को हजारों तरह की समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों को खाना खिलाने की जगह एक गिलास चाय और रोटी दे देते हैं। यकीनन आपने भी कभी न कभी सुबह सुबह खाली पेट चाय और रोटी जरूर खाई होगी। कुछ लोग तो खुद के साथ साथ सुबह शाम बच्चों को भी चाय देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चाय में मौजूद एक तत्व जिसका नाम फ्लोराइड है, ये हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। और क्योंकि बच्चों का हड्डी बहुत ज्यादा लचीला होता है, इसलिए बच्चों का हड्डी और ज्यादा कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, चाय पीने की वजह से बच्चों का शरीर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना भी बंद कर देता है। ये वजह है कि आजकल के बच्चे जब गिरते हैं तो तुरंत ही उनकी हड्डियां चटक जाती है। इन सब के साथ साथ चाय पीने की वजह से बच्चों के दिमाग पर भी कैफीन का बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बचपन से बच्चों का दिमाग कम काम करने लगता है। क्योंकि कैफीन के कारण बच्चों का आधा दिमाग तो हर वक्त सोया ही रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भले ही चाय को लोग इज्जत और दारू को बेइज्जती के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन चाय की लत उतनी खतरनाक है जितने की दारू की। दोस्तों, आपको बता दें, चाय की जो लत होती है उसे शराब की आदत से भी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि एक वक्त आदमी शराब पीना छोड़ सकता है, लेकिन चाय की आदत नहीं छोड़ सकता। और इसकी वजह होती है चाय के अंदर मौजूद कैफीन और थोड़ी थोड़ी हमारी बेवकूफी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मुंह में हर वक्त छाले आते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुंह में आने वाले छाले का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें, मुंह में आने वाले छाले का सीधा कनेक्शन आपके पेट से होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त भी आपके मुंह में छाले होते हैं उस वक्त आपका पेट जरूर खराब होता है। दरअसल पेट इसलिए खराब होता है क्योंकि पेट में जरूरत से ज्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि पेट में मौजूद एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट या फिर कहें तो खतरनाक हो जाता है, और पेट की जरूरत से ज्यादा गर्मी हमारे मुंह में छाले के रूप में बाहर आ जाती है। और कुछ लोगों में पेट की यही गर्मी चेहरे पर दाने के रूप में भी बाहर आ जाती है, जिसे आम भाषा में पिंपल्स कहते हैं। लोग अपने चाय को बंद करने की जगह चेहरे पर तरह तरह के क्रीम का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि जिनको भी मुंह में छाले आने की समस्या है या फिर पिंपल आने की समस्या है, तो उन्हें सबसे पहले अपने पेट को ठीक करने की जरूरत है। उनका मुंह और चेहरा अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे भारत में तो चाय का क्रेज इतना ज्यादा है कि कुछ गर्भवती स्त्रियां भी एक के बाद एक लगातार चाय पीती रहती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि जो चाहे उनके पेट के अंदर जा रहा है वो उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान पर भारी पड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, गर्भ में बच्चा खराब होने का 15% कारण सिर्फ चाय पीना होता है। और कभी कभी इसी चाय की वजह से गर्भवती महिला का बच्चा बेहद कमजोर हो जाता है और उसका वजन भी बहुत कम होता है। इन सब के अलावा लगातार चाय पीने की वजह से एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आप लगातार चाय पीते हैं और अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आप जो भी दवाई खाएंगे उस दवाई का असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि चाय को पीना हर हालत में सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक ही है, बल्कि अगर चाय को सही तरीके से पिया जाए तो इसका बहुत अच्छा असर भी होता है। दोस्तों, अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप दूध वाले चाय की जगह लेमन टी पी सकते हैं। जी हाँ, वही चाय जिसे आम भाषा में लाल चाय भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है और डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सही मात्रा में विटामिन सी का सेवन करें। और लेमन टी में नींबू की मात्रा होने की वजह से उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और तो और नींबू वाली चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यानी कि हमारे शरीर में वो इससे मजबूत होते हैं, जिसका काम है विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ना। और तो और अगर नींबू वाली चाय में काली मिर्च और लौंग जैसी चीजों को ऐड कर दिया जाए तो ये चाय आपको गले की खराश, गला दर्द और सर्दी जुकाम में भी बहुत राहत देती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपके पेट को खराब नहीं होने देता और ना ही आपके पेट में गैस बनने देता है। और अगर आपका पेट साफ है तो आपको रोग होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप कम से कम खाली पेट तो चाय नहीं पिएंगे। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।